हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेटेस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, साइकोलॉजी में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब तो है सामाजिकरण होती क्या है। इससे पहले जो है मैं आपको बाल विकास एक चैप्टर जो है करा चुका हूँ, जो यूपी टेट, एस्टेट एंड सीटेट के लिए जो होगा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सामाजिकरण क्या है, आप सभी जानते हैं कि सामाजिकरण होती क्या है। मतलब समाज के अंतर्गत रह करके, है ना, उसकी मान्यता, उसकी संस्कृति, परंपरा एवं रीति रिवाजों को अपने व्यवहार में लाना क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। तो सामाजिकरण क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है। सामाजिकरण क्या है, हमारी एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत समाज की मान्यता, संस्कृति एवं परंपरा व्यवहार में लाना, ये क्या है, सामाजिकरण। जैसे आप यदि मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो यदि हिंदू धर्म से है तो हिंदू के रीति रिवाज, हिंदू की समाज में, हिंदू समाज में आने वाली परंपराएं, पूजा पाठ करना, अर्चन करना, ठीक है, या नवरात्रि का व्रत रहना, इन सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, जो मान्यता है, जो संस्कृति है, जो त्यौहार मनाने के तरीके हैं, जो फास्टिंग करने के तरीके हैं, इन सभी रीति रिवाजों को, जो परंपराएं चलती आ रही है, यदि उसको व्यवहार में अपने ला लेता है तो ये कहलाता है सामाजिकरण। यदि एक मुस्लिम है और यदि वह मुस्लिम अपने समाज के अंतर्गत, अपने अंदर जो है, अपने समाज से घटित होने वाली घटना, जैसे ईद का त्यौहार है, बकरा ईद का त्यौहार है, व्रत रखना, रोजे रखना, ये सारी प्रक्रियाएं करता है, उनकी धार्मिक किताबों को पढ़ता है, ये सारी घटनाएं जो है यदि अपने साथ करता है तो वह अपने व्यवहार में उस समाज में चलने वाली, उस मुस्लिम समाज में चलने वाली सारी घटनाओं को अपने अंदर क्या कर रहा है, ला रहा है और अपने व्यवहार में उतार रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में घटने वाली परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति को अपने व्यवहार में लाने की घटनाएं क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। अब देखिए, एक डॉक्टर सक्सेना है, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर सक्सेना ने क्या कहा, डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण जो है एक अंतःक्रिया है। सामाजिकरण क्या है, अंतःक्रिया है। मतलब हम समाज में रह करके उसके व्यवहारों को अपने अंदर क्या करते हैं, लाते हैं। ये क्या है, हमारी सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण डॉक्टर सक्सेना के अनुसार सामाजिकरण एक अंतःक्रिया है, एक अंतःक्रिया क्या है, व्यवहार है। सामाजिकरण क्या है, हमारे अंदर एक अंतःक्रिया का व्यवहार है, जिसके हम समाज में रह करके, उसके बीच रह करके क्या करते हैं, सीखने का काम करते हैं। तो ये होती है सामाजिकरण की प्रक्रिया। यदि हम सामाजिकरण के अर्थ की बात कर लेंगे, सामाजिकरण का अर्थ, तो एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति इस समाज में रह करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो ज्ञान को, जो समाज में घटित होने वाली, जो परंपराएं चलने वाली घटनाओं को क्या करता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, उतार लेता है, उसी को तो हम कहते हैं सामाजिकरण। मतलब एक दूसरे से क्या करना, सीखना, नकल करना, कॉपी करना, ये हमारी क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है।
यदि पंजाबी है तो उसके सिर पे पगड़ी है, एक छोटा सा बच्चा है तो उसके सिर पे पापा को देख रहा है कि वो पगड़ी बांध रखे हैं तो अपने सिर पे भी पगड़ी बांधने की कोशिश करता है और बांधता भी है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहा है। यही क्या होती है, समाजीकरण होती है। अब देखते हैं दोस्तों, समाजीकरण की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण कैसे जो होती है बढ़ती है आगे की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि समाज के अनुरूप व्यवहार सीखना। अब देखिए समाज के अनुरूप व्यवहार कैसे सीखना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाजीकरण जो होती है, प्रत्येक समाजीकरण जो होती है उसको एक मान्यता प्राप्त होता है। और मान्यता प्राप्त क्या रखता है, मानदंड मानदंड रखता है, मापदंड रखता है। समाज से मान्यता प्राप्त मापदंड रखता है। समाज से मान्यता प्राप्त मापदंड रखता है और बालक को उसी पर चलने की प्रेरित करता है, उसी पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बात समझिए, करें कि समाज से एक मान्यता प्राप्त होती है। अब समाज से मान्यता कैसे प्राप्त होगी, जैसे एक साधु की संगति है, एक साधु है तो साधु के ऊपर जो है उसकी अनेक मापदंड है। वह उसको क्या करना है, वह अकेले रूम में, अकेले शांत वातावरण जगह पे, ठीक ना, कहीं कहीं जटा का बढ़ा लेना, गेरुए रंग का वस्त्र धारण करना, ठीक है, तामसी भोजनों से दूर रहना, मोह माया से दूर रहना। ऐसे लोगों को जब दिखता है तो वो क्या कहलाता है कि साधु, उसको क्या है, एक मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात आई, देखिए समाजीकरण कैसे है। एक मुस्लिम सर पे टोपी रखना, दाढ़ी को बढ़ा लेना, लंबे पजामा कुर्ते पहनना, ठीक है ना, नमाजें अदा करना, ठीक है। हिंदू की बात कर लेते हैं, पूजा पाठ करना, ठीक है ना, पूजा पाठ करना और धार्मिक स्थलों पे जाना, ये सारी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं क्या है, उसको समाज से मान्यता प्राप्त है। यदि कहीं दाढ़ी रखे हुए इंसान को, टोपी लगाए हुए इंसान को आप देख लेते हैं, बंगले कुर्ते पैजामा कुर्ता पहने हुए इंसान को देख लेते हैं तो कहते हैं कि क्या है, मुस्लिम है। तो क्या है कि समाज से क्या दी गई है, उसको मान्यता मिल गई है, एक चिन्ह मिल गई है, और उसको चिन्ह मिल गई है और उसका मापदंड ले लिया गया है। और बालक को उसी पर रहने के लिए क्या करता है, और परिवार जो है प्रेरित करता है कि तुम्हारी क्या है, यही मापदंड है बेटा, ऐसा नहीं करना, वैसे करना है बेटा, आपको जो है मंत्रों का उच्चारण करना है, हम जो है हिंदू श्रेष्ठ धर्म से हैं। तो इस प्रकार से जो होता है वो क्या करता है, समाज से मान्यता प्राप्त रखता है। अब देखिए समाज के अनुकूल भूमिका निर्वाह करना, यदि समाज जिस प्रकार से है उसी के अनुसार उसको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज की समाज की क्या है, भूमिका रखनी पड़ती है। अब समाज में देखिए, जैसे हम चले जाएंगे विदेशों में चले जाएंगे तो उन लोगों का क्या है, छोटे छोटे कपड़ों का पहनना। जैसे भारत में चलेंगे तो लुंगी है, धोती है, पंजाबियों का वो क्या है, पगड़ी है, लंबे कुर्ते हैं। तो ये क्या है कि समाज में हम रह करके उसका क्या है, दाढ़ी है, ठीक ना, बढ़ा रखे हैं, सर पे जो है अपना पगड़ी बांध रखे हैं। तो ये सब चीजें जो है उसको क्या कर रही है, एक समाज क्या कर रही है, मान्यता दे रखी है। और उसका यही रीजन है कि वो अपना क्या करेगा, कि अपना रह करके वो भूमिका का क्या करना, निर्वाह करेगा। मतलब जो उसको काम दिया गया है, जो उसकी मान्यता है, उसी मान्यता को क्या करेगा, कार्य करेगा। अब ये सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास कैसे होगा, तो हर समाज यही चाहता है, वही बालक से और अपने आने वाली पीढ़ी से यही उम्मीद रखता है कि जो मान्यता है उस मान्यता को क्या करेगा, वो अपने अंदर धारण करेगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो सामाजिक अभिवृत्ति का विकास है। तो सामाजिक अनुकूल भूमिका का निर्वाह क्या है, कि प्रत्येक समाज यही चाहता है कि जो उसका उत्तराधिकार है, उत्तरदायित्व है, उस भूमिका का क्या करे, निर्वहन करे, उस कार्य पर खरे उतरे। और सामाजिक अभिवृत्ति का विकास क्या है, कि सामाजिक अभिवृत्ति का विकास का मतलब ये हुआ कि समाज में रह करके उससे यही आशा की जाती है कि यह, ठीक ना, जो भी इसको कार्य दिया गया है उस कार्य को क्या करेगा, बेहद तरीके से, और जो भी उसकी धार्मिक कार्य हैं, जो भी उसकी सांस्कृतिक कार्य है, जो भी उसकी परंपराएं हैं, वह
आगे चल करके यही कार्य करता रहेगा। तो ये था हमारी क्या समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है समाज के अनुरूप व्यवहार सीखना, दूसरा है समाज के अनुकूल भूमिका का निर्वाह करना और सामाजिक अभिवृद्धि का विकास करना होता है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा की अवधारणा। अब देखिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा ने, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा ने क्या हुआ कि जब ये वार्तालाप चल रही थी बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में बात चल रही, तो एक तीसरे बिंदु पे, भाई शिक्षा तो दी जा रही है लेकिन एक तीसरे बिंदु पे ध्यान दिया गया, और तीसरा बिंदु क्या था? बालक था। तीसरे बिंदु जो है बालक पे ध्यान दिया गया। तो बालक पे ध्यान दिया गया तो इसमें कह दिया बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। इसमें ये कहा गया कि बालक जो होगा सर्वे सर्वा होगा। बालक को क्या माना गया? सर्वे सर्वा। ऐसी एजुकेशन में बालक जो होगा सर्वे सर्वा होगा, ठीक है ना? सर्वे सर्वा बालक होगा। मतलब शिक्षक को इसमें क्या कहा गया कि शिक्षक एक जो होगा, ठीक है ना, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होता है, शिक्षक जो होता है मित्र, परामर्शदाता और हम कह सकते हैं परामर्शदाता, और एक चीज और कह सकते हैं दार्शनिक। मतलब शिक्षक जो है परामर्शदाता, मित्र एवं दार्शनिक के रूप में कार्य करेगा, ठीक ना? और बालक जो होगा सर्वे सर्वा होगा। टीचर जो है आदेशात्मक न होकर के बल्कि बालक के साथ मित्रता का, परामर्शदाता का, एक सलाहकार के रूप में और एक दार्शनिक के रूप में कार्य करेगा। ऐसे शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहा गया। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को तर्क करना, सोचने पर मजबूर करना, मतलब सोचने पर मजबूर करने का मतलब कि उसको फ्री छोड़ दिया जाए कि वह क्या करना चाहता है, वह किस प्रकार से अध्ययन करना चाहता है। मतलब बालक की बातों के अनुसार, बालक के अनुसार जो है इसमें क्या करनी है? शिक्षा देनी है। और इस प्रकार की शिक्षा को ही बाल केंद्रित शिक्षा कहा गया। मतलब हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसका योगदान सर्वे सर्वा होता है? तो सर्वे सर्वा बालक होता है। और इस शिक्षक जो होता है उसके साथ मित्र का व्यवहार करता है, परामर्शदाता का व्यवहार करता है और दार्शनिक का व्यवहार करता है। और ये जो ये सब विधियों का प्रयोग जो है इसमें मुख्य दिया गया बालकों या छात्रों को, बालकों या छात्रों को दिया गया। मतलब बालक या छात्र ही जो होंगे क्या होंगे? सर्वे सर्वा होंगे, न कि अध्यापक होगा। तो यह देखा गया कि जब बाल केंद्रित शिक्षा आई, जब सेंट्रल, है ना, सेंट्रल बाल केंद्रित शिक्षा जो आई, सेंट्रल एजुकेशन जब आया, तो उसमें यह देखा गया कि बालक जो है स्वतंत्र रूप से तर्क करने, सोचने में, निर्माण करने में, सृजन करने में अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है। तो इस प्रकार की शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दे दी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सिद्धांत देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम, सोशलाइजेशन लर्निंग, ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन लर्निंग। इसमें क्या है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक है बंडूरा एवं वाल्टर्स। बंडूरा एवं वाल्टर्स ने कहा कि जो विकास है, जो सामाजिक विकास है, वो व्यक्ति के, जो भी व्यक्ति का विकास होता है वो समाज के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समाज
के अंतर्गत जो है डिपेंड कर रहा है। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखा। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, बुक का जो नाम था, जो बुक नेम है वह है, इन्होंने एक बुक दिया था सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन्होंने अपनी पुस्तक मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है बंडूरा एंड वाल्टर्स है, और इन लोगों का बुक का नाम जो था वह था सोशल लर्निंग एंड द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो क्या इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत उन लोगों ने क्या बताया था, तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने कहा कि व्यक्ति का यदि विकास है, व्यक्ति विकास में सामाजिक अधिगम को महत्व दिया। ठीक है, उन्होंने सामाजिक अधिगम को क्या किया, महत्व दिया। ठीक है, जो उनका बुक था सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उन्होंने व्यक्ति विकास में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का विकास होता है, जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, वह पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है सामाजिक अधिगम को, सामाजिक अधिगम लर्निंग जो होती है, जो हम चीज समाज से सीखते हैं वही हमारी क्या करती है, विकास करती है। अब यदि हम समाज से, यदि हम एक क्रूर समाज में रह रहे हैं, यदि एक हम दुष्ट समाज में रहे हैं, तो हमारे अंदर जो होगी व्यक्ति जो विकास होगा वह भी क्रूरता वाली भाव ही होगी। ठीक है, इसी के चलते उन्होंने एक क्या कर रहा, एक फिल्म दिखाया। ठीक है, इन लोगों ने एक 3 बच्चे थे, उन लोगों को फिल्म दिखाया। देखिए इसमें एक वृद्ध व्यक्ति के हम देखते हैं यहाँ पे कि उन लोगों ने क्या किया कि एक वृद्ध व्यक्ति के व्यवहार को बताया, वृद्ध व्यक्ति का व्यवहार। तो वृद्ध व्यक्ति के व्यवहार में उन लोगों ने क्या किया कि वृद्ध व्यक्ति का व्यवहार था, तो उन लोगों ने तीन लड़कों को एक फिल्म दिखाई। देखिए 3 लड़कों को एक ही प्रकार का फिल्म दिखाया। अब देखिए एक लड़के को जो है उन लोगों ने फिल्म दिखाया, तो मतलब एक फिल्म में वृद्ध व्यक्ति के व्यवहार को दिखाया गया, और इस फिल्म के 3 पार्ट थे। फिल्म के यदि हम बात कर देंगे तो फिल्म का 3 पार्ट था, तो 3 पार्ट में व्यवहार को दिखाया गया। अब देखिए कैसे दिखाया जाता है। एक में हीरो का आक्रामक व्यवहार था। देखिए हीरो है, एक पार्ट में यदि उसका बिहेव की बात कर लेंगे, बिहेव किया, तो इसमें जो है पूरी आक्रामक है। दूसरा पार्ट में दिखाया गया हीरो को, तो हीरो का जो आक्रामक व्यवहार जो है, देखिए एक जो पार्ट था हीरो का उसमें आक्रामक व्यवहार दिखा दिया जाता है, जबकि दूसरी फिल्म में ही आक्रामक व्यवहार है, इसमें भी आक्रामक व्यवहार, और तीसरा में भी हीरो वही है और व्यवहार भी क्या है, आक्रामक है। लेकिन घटना क्या होती है, आप कहें घटना क्या हुई, इसमें तो पता नहीं चला। अब देखिए हीरो आक्रामक व्यवहार के लिए इसमें क्या जाता है, इसको दंड दिया जाता है, पनिश की जाती है, इसमें पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें जो व्यवहार था इसमें दंड प्लस पुरस्कार कोई नहीं दिया जाता है। अब देखा गया कि समाज में
किस प्रकार से? देखिए, तीन मैंने फिल्म देखी है, तीन भाई है, तीनों एक ही फिल्म है, तीनों तीन भाइयों को दिखाया जा रहा है, तीन लड़कों को। मान लीजिए पहले को दिखाया गया कि हीरो जो है बहुत आक्रामक है, दूसरा भी हीरो आक्रामक है, तीसरा भी क्या है, हीरो आक्रामक है। तो उन लोगों ने क्या देखा कि पहले यदि आक्रामक व्यवहार के लिए उसको दंड दिया गया, दूसरे आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तीसरे आक्रामक व्यवहार के लिए क्या जाता है ना, तो दंड और तो पुरस्कार दिया जाता है। तो अब हुआ कि ये देखा जाए कि बालक को उसी व्यवहार में रखा गया जिस व्यवहार में फिल्म को दिखाया गया था। तो रखने के बाद क्या हुआ घटना कि यह देखा गया कि बालक उस व्यवहार को नहीं टच करता है जो दंड दिया जाता हो और जिसमें पुरस्कार दिया जाता हो। मतलब बालक जो है वह व्यवहार को अपनाया जिसमें ना तो बालक को ना तो दंड दिया गया था हीरो को और न ही पुरस्कार दिया गया, और इस प्रकार से जो है इस व्यवहार को अपनाया गया। तो इसमें बेंडूरा ने बता दिया कि लड़का जो है वही समाज व्यक्तिगत देखिए फिर यही बात आती है कि व्यक्ति विकास जो होती है सामाजिक अधिगम को ही महत्व देता है, कि यह देखा जाता है कि समाज जो है किस प्रकार को किन चीजों को अत्यधिक महत्व देता है। यदि समाज जो है अत्यधिक महत्व दंड को देता, वह बालक जो है उसको अपना लेता। यदि अत्यधिक पुरस्कार वाले को समाज देता तो वह उसको अपनाता। लेकिन उसने देखा कि ये चीज गलत है, ये भी गलत है, लेकिन समाज जो है उस चीज को लाइक कर रहा है जिसमें ना तो दंड दिया ना पुरस्कार किया जा रहा है। तो बालक जो था वह उस चीज को क्या कर लिया, अपना लिया। अब देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखते हैं हरलाख के अनुसार, हर लॉक के अनुसार अब देखिए हरलाख ने बताया, हरलाख के अनुसार क्या है समाजीकरण। तो हम कह सकते हैं हरलाख के अनुसार कि उन मान्यताओं को रखा गया जिसको समाज जो है अपने व्यवहार में लाने की क्या करता है, कोशिश करता है। अर्थात समाज चाहता है जो समाज व्यवहार रखता है उसी प्रकार को अपने अंदर क्या करना, धारण करना। ठीक है ना। समाज यदि चाहता है कि आप झूठ बोलें, ठीक है, यदि सभी झूठों की समाज है, सभी चोरों की मंडली है, प्रशासनिक है, सभी लोग चोरे बैठे हुए हैं और आप एक ईमानदार पहुंच जाएंगे तो आपकी प्रति क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि सभी झूठों की मंडली है तो वह भी चाहेंगे कि आप क्या करें, झूठ बोलें। यदि सभी करप्ट डिपार्टमेंट में है, आप भी उसमें पहुंच गए एक ऑनेस्टेबल होकर के और वहां से पूछा जाए कि आप जो है एक ईमानदारी दिखाएं, नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, यदि सभी की मंडली जो है बिल्कुल ऑनरेबल है, सम्मानजनक है, बहुत ही सत्य है, और आप जो है उसमें जाकर के जो है उदंडता करना शुरू कर दिए, आप जो है उसमें समाज उसको जा करके जो है तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो वह भी लोग चाहेंगे कि आप भी जो है उनकी तरह ईमानदारी का व्यवहार करें। यही तो हरलाख का कहने का नियम है कि हरलाख ने कह दिया था कि सामाजिक विकास का अर्थ जो है उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक अपनी प्रत्यास्थाओं का क्या कर रहा है, व्यवहार करता है। सामाजिक प्रत्याशाओं का व्यवहार करता है। मतलब समाज ये चाहता है कि कैसे आप जो है उसको सीखे। अब देखिए हम सामाजिक कसौटी को कैसे माप सकते हैं, सामाजिक कसौटी का मापन। तो सामाजिक कसौटी का मापन करने के लिए जो है हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। हम कह सकते हैं सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक प्रवणता कह सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक समायोजन, और एक और चीज का कर सकते हैं सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना, सामाजिक मेरे कहने का
मतलब ये है दोस्तों कि सामाजिक कसौटी का मापन कैसे करते हैं, किसी चीज की सामाजिक में वो कितना खरा उतरता है उसका मापन कैसे कर सकते हैं। तो पहला कि सामाजिक अनुरूपता, कि वह क्या समाज के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, वह समाज के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मान लीजिए गरीबों की टोली है, गरीबों की बस्ती है, और उस बस्ती में सभी लोग, सभी वहां की महिलाएं जो है अपने सर को ढक करके अपने एक पूरी ट्रेडिशनल कपड़े पहन रही हैं, पूरी पारंपरिक कपड़े पहन रही हैं, पूरे अपने बदन को ढक रही हैं, और कोई दिल्ली मॉडल आ जाए, कोई विदेशी मॉडल आ जाए जो पूरे जो है सिर्फ अपने जो है गुप्तांगों को ढकने का काम करती है, तो इस प्रकार का जो है समाज जो है क्या कर रहा है, बहिष्कार करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो समाज का रूप नहीं चल रही है। सामाजिक प्रौढ़ता, क्या उसके अंतर्गत सोशल मैच्योरिटी आई कि नहीं आई है, क्या वह सोशल मैच्योरिटी है कि नहीं है। कहीं अब जो है इकट्ठे हो रहे हैं, और तो उसमें क्या होता है कि बालक छोटा होता है, और बालक यदि बोलता है तो लोग उसको बोलने से मना कर देते हैं। इसका मतलब जो है कि उसको अभी सही और गलत का पहचान नहीं है, कुछ भी गलत भी कह सकता है, सही भी कह सकता है, उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। तो यह सामाजिक प्रौढ़ता। वह समाज में रह करके कैसे अंतः क्रिया करता है, वह कम एज का ही है, लेकिन समाज की सारी घटनाओं के बारे में, समाज की सारी बुराइयों के बारे में, समाज के उचित और अनुचित के बारे में यदि भली भांति जानता है तो वह अंतःक्रिया कर रहा है। समायोजन करना अपने आप को, और सामाजिक क्रियाओं में क्या करना, भाग लेना। ये जो होता है, हम इस प्रकार से सामाजिक कसौटी का मापन कर सकते हैं एक बालक के अंतर्गत। अब देखिए समाज को प्रभावित करने वाले क्या होंगे, कारक। देखिए प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। परिवार हो सकता है, पास पड़ोस है, परिवार है, पास पड़ोस है, वातावरण आपका हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं विद्यालय हो गया, ठीक है, परिवार है, पास पड़ोस है, वातावरण है, आपका विद्यालय हो जाता है, ठीक है, मनोरंजन भी है, साथी समूह है, व्यक्तिगत आदि। देखिए दोस्तों करेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करना, समाज के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। परिवार, यदि परिवार जो है पूरी मनोरंजन करने वाला है, पूरी उथल पुथल करने वाला है, तो उस बालक जो पलने वाला है, ठीक ना, या उसके आसपास के पड़ोस को भी वो क्या कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी क्या कर रहा है, वो भ्रमित कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि बच्चा जो होगा, वह जब छोटा बच्चा होगा तो उसको नहीं पता है कि समाज क्या है, वह उसी चीज को अनुकरण करना चाहेगा जो चीजें उसको अच्छी लगेगी। दूसरी क्या है, पास पड़ोस के लोग। यदि मान लीजिए कि आप जो है, आपका परिवार बहुत शिक्षित है और आसपास पड़ोस के लोग जो हैं अशिक्षित हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको जो है इरिटेट करेंगे। वह आपस में वो अपनी खुशियां मनाएंगे, लेकिन आप जो है उनके अनुरूप नहीं ढल पाएंगे, तो आप उनसे खिन्न रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इरिटेट कर देंगे, और आप को जो है हर प्रकार से परेशान हो सकते हैं। आप अपने आप को वहां पे ढाल नहीं पाएंगे। दूसरी क्या है, वातावरण, ठीक है। अब वहां का माहौल कैसा है, मान लीजिए कि माहौल जो है बिल्कुल घरों में शादियों का माहौल है, वातावरण जो है गाने बजाने का हो चुका है, नाचने का हो चुका है, खान पान का हो चुका है, और वहां पे वातावरण जो है, आपकी शिक्षा जो कल पेपर है, तो आप जो है वहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पे रह करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका वातावरण जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो जब बिल्कुल चेंज हो चुका है तो उसके अनुरूप आपको करना पड़ेगा। जैसे विद्यालय है, अब विद्यालय का वातावरण कैसा है, यदि विद्यालय का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है, सुंदर है, आकर्षक है, ठीक है ना, विद्यालय को आकर्षक बनाना भी बहुत आवश्यक है। जो होने चाहिए वॉल पोस्टर होने चाहिए, जो पाठन सामग्री होनी चाहिए, विद्यालय का वातावरण सुगंधित होना चाहिए, आसपास का जो है कचरों से हटना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करता है, व्यवहार करता है। अब ये नहीं कि स्कूल में किसी विद्यालय में प्रवेश किए हम, और जैसे विद्यालय में गए तो वहां पे देख रहे हैं कि जो है पान खाकर थूका गया है, जो फर्श जो है बिल्कुल गंदे हैं, बेंच की व्यवस्था नहीं, बेंच टूटे हुए हैं, मच्छर लग रहे हैं, ये पंखे की व्यवस्था नहीं, ये सारी घटनाएं जो है आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। मनोरंजन, यदि आप जो है मनोरंजन करना चाहते हैं और मनोरंजन को देख करके जो है आप सोच रहे हैं कि अपने मन मुताबिक मनोरंजन देखें, जैसे मान लीजिए होता क्या है, अब देखिए सपोज मान लीजिए कि मनोरंजन कैसे करना, यदि मान लीजिए घर में एक टीवी है
और पति पत्नी है, पति जो है सलमान का फैन है, पत्नी जो है शाहरुख की फैन है। अब क्या होगा कि जब फिल्म लगाई जाएगी, जब उनकी फिल्म आ जाएगी, तो पत्नी चाहेगी मैं अपने हिसाब से देखूं, पति चाहेगा मैं अपने हिसाब से देखूं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मनोरंजन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या करेगा, आपको प्रभावित करेगा। अगले दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि पति पत्नी झगड़े कर लेंगे और टीवी फोड़ने की नौबत आ जाएगी। दूसरी क्या है कि साथी समूह। यदि आपका साथी समूह कैसा है, यदि साथी समूह जो है जीनियस है, आप भी जीनियस रहेंगे। यदि साथी समूह जो है दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं, आप भी दुष्टता का व्यवहार करना शुरू करेंगे। क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद कहीं ना कहीं आप जो है उनके उनके एक अवगुण तो आपके अंदर आ ही जाएंगे, चाहे वो आप अकेले रह करके करें या समूह में रह कर करें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, आपको प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये जो था साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर समाजीकरण जो था, वह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन बनता है बंडूरा का और रिवाल्टर्स का। ठीक है, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।